पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक करती है, माना कि तेरी सारी हाई हील्स की गलती है। ओ बेटा, कोई गलती वलती के चक्कर में नहीं पड़ने का, सवाल करने का इस तरीके से करने का कि एक भी सवाल में एक भी गलती ना हो और एग्जाम में आए भैया पूरे में से पूरे मार्क्स फोड़ के रख देंगे। इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि मस्त मजा आ जाएगा आप लोगों को बेटा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 4.1। उसका पहला क्वेश्चन बेटा क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। बोला है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो उस पेन की कॉस्ट का डबल है, ट्वाइस है, ठीक है सर, बढ़िया। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको एक लीनियर इक्वेशन लिख के बतानी है, अब भी बता देंगे, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। एक बात यहां पर बोली गई है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक ₹X एंड दैट ऑफ पेन ₹Y। आपको ये सब हमको लिख के दे दिया गया है, तो अपन लिख भी लेते हैं ये बात कि हाँ भैया, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कौन सी बुक बेटा, नोटबुक, वो हमको क्या दे रखा है, वो हमको X दे रखी है ना। और पेन की कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू Y। ओके सर, झांकी मंडप, कोई दिक्कत नहीं है, हो चुका, ठीक है। अच्छा सर, बढ़िया। अब क्या बोला है, लाइन को ध्यान से समझो, ठीक है, लाइन को बड़े आराम से समझना। देखो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, है ना। मतलब कॉस्ट ऑफ नोटबुक, है ना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक ये भैया ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन के, ये हमको दे रखा है, ठीक है, कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो भैया पेन की कॉस्ट का ट्वाइस से डबल है, तो हमने लिख लिया, ठीक है सर। अगर हमने ये लिखा है तो अब हम लिखेंगे, बताओ कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है बेटा अपने पास में, वो है सर X है, ओके, इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ पेन कितना है बेटा अपने पास में, Y है, बहुत बढ़िया। इस 2y को इधर लेके आ जाओ, X माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, X माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यही हमसे वो लीनियर इक्वेशन पूछी है और ये हमारा आंसर भी आ चुका है बेटा, ढंटनैन, बहुत बहुत बधाई हो, पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो जरा। सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, ठीक है। आपको भैया हर एक लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख के दिखाना है, ओके, और फिर आपको a b c की वैल्यू भी पता लगानी है हर एक क्वेश्चन के लिए बेटा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, पूछ सकते हैं इसमें से एक क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और ये बार। आपको क्या करना है, इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाना है। तो पहले आप इसको इधर लेके आओ, तो 2x प्लस 3y माइनस इसको इधर लाएंगे 9.35 का बार इज इक्वल टू 0। ये ना ऊपर डंडा लगाने का मतलब बार होता है ना, बार, ये मैथ्स का बार है, वो दारू वाला बार नहीं है बेटा, है, ठीक है, ऐसा पीने वाला बार नहीं है, ये समझ गए ना आप लोग। ऐसा हमको इसको कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c से। किससे कंपेयर करेंगे इसको, ax प्लस by प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो देखो ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 अपन ने लिख लिया बेटा यहाँ पर, और हम अब कंपेयर करके दिखा रहे हैं आपको। देखो जरा, आप मेरे को बताना, बहुत आसान तरीके से कंपेयर करेंगे। देखो एक बात बताओ, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a है, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ओके सर। तो a इज इक्वल टू तो आ गया 2, बहुत बढ़िया। b इज इक्वल टू बताओ, है ना, y का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो b आ गया भैया 3। c की जगह पर क्या लिखा हुआ है, c की जगह पर लिखा हुआ है माइनस 9.35, तो भैया हम लिखेंगे माइनस 9.35 और ये बार। बहुत बहुत बधाई हो, आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट हमने निपटा लिया बेटा, ठीक है। तो ये एबीसी की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में, हर एक केस के लिए निकालना है। अब हम सेकंड वाले के लिए भी निकाल के दिखाएंगे आपको। देखो सेकंड वाले के लिए क्या बोला है जरा समझो, है ना। क्या है हमारा क्वेश्चन, सेकंड वाले को देखो जरा। क्वेश्चन है हमारे पास में x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x
माइनस वाई बाय 5 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देख लो आप, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो हमने क्या करना है, हमको कंपेयर करना है यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी से इसको कंपेयर करेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इससे आप कंपेयर करके बताओगे। ठीक है, तो बता दो भैया जल्दी से मेरे को कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर x के आगे a है, तो a इज इक्वल टू, बोलो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये आ गया। फिर b इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पर y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1/5 है। ऊपर 1 है ना, दिखता नहीं है तो क्या हुआ, है तो सही, दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ, है तो सही, तो 1/5 है ना। और c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस का 10, c की जगह पर है माइनस का 10, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अरे 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 डब्बा इधर आओ बेटा, चलो, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जरा, थर्ड वाला, -2x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन को समझो, थर्ड क्वेश्चन देखना, माइनस का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। हम इस 6 को इधर ले आओ पहले, माइनस का 2x प्लस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो इसको किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से इसको कंपेयर करेंगे। बोलो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2, x का कोफिशिएंट -2 है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है सर, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। ठीक है, ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, तो ऐसे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी होता है। अब फोर्थ की बारी, फोर्थ में क्या कह रहे हैं देखो जरा, x इज इक्वल टू 3y। ओके, x इज इक्वल टू 3y लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 3y को इधर लेके आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे x माइनस 3y है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब कंपेयर कर लेते हैं, इसका कंपेयर करेंगे तो आप बताना मेरे को, ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करने वाला हूं इसको। बोलो a की वैल्यू कितनी है, x के आगे कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, b की वैल्यू कितनी है, वो है सर माइनस का 3, c की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो हो गया 0 है ना, ऐसा। तो ये हमारा जो है एक और क्वेश्चन होता है कंप्लीट बेटा। ठीक है, इसके बाद आप आपका 5th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x इज इक्वल टू माइनस का 5 है y, 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y, इसको इधर ले आओ, तो 2x प्लस 5y बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, 5 है, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है बेटा। तो ये हमारा एक और आंसर आ चुका है। ठीक है, ऐसा। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे 6th नंबर के क्वेश्चन पे। 6th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से समझो। 6th नंबर का क्वेश्चन देखो, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कलर दिख रहा है क्या, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बढ़िया। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं इसका, बताओ a उससे कंपेयर करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 है ना, b की वैल्यू कितनी है, सर y की टर्म है नहीं, y की टर्म नहीं है तो 0 लिख दो। सर ऐसा क्यों करते हैं, अभी बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा आप इसको। ठीक है, तो यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है ना, ठीक है, तो आप देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, b की वैल्यू आ गई 0, और c की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 बेटा। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन होता है कंप्लीट, है ना, ये लो। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा 8th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बेटा, 8th क्वेश्चन। चलो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो y माइनस 2, सॉरी अभी मैंने 6th कराया ना, 6th कराया तो अब 7th आएगा ना, 7th आएगा बेटा, है ना। एक क्वेश्चन ऐसे आगे नहीं भागने का बटवा, रुको जाओ, 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करना है। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, तो 0.x प्लस 0.y, नहीं सॉरी 0.y नहीं होगा, सिर्फ y होगा, y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो गई, 0, b की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और सवाल होता है खत्म। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th के बाद 8th वाला।
ठीक है, चलो 8th वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। पहले इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि मेरे पास थोड़ी जगह बन जाए, है ना। ये लो, चलो 8th क्वेश्चन देखो जरा। 8th क्वेश्चन में क्या होने वाला है, ठीक है। क्या कह रहा है हमारा 8th क्वेश्चन, 5 इज इक्वल टू 2x है। 5 इज इक्वल टू 2x, ये है 8th क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 2x प्लस y है नहीं तो हम लिख देंगे 0.y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है उधर सब कुछ, ठीक है। ऐसा बस कंपेयर कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी है, x के आगे क्या लिखा हुआ है माइनस का 2, b की वैल्यू कितनी है, y के आगे जो लिखा हुआ है वो लिख दो, और c की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, ठीक है। ऐसा तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। इसके सारे पार्ट करवा दिए मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो बस मेरा चैप्टर होता है खत्म, है ना। मैं आपको मेरे इस चैनल पे मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, एकदम शानदार एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूँ। वीडियो नहीं देखे एसएसटी साइंस के तो देख लेना, मजा आ जाएगा। इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है। और हाँ, मेरे अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन है आई कोचिंग, उससे इन नोट्स को ले भी सकते हो, है ना। अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो बेटा। हाँ, अगर आप लोगों को प्रिंटेड नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल है हमारे पास में, ठीक है। साइंस के भी है और एसएसटी के भी अवेलेबल है, एकदम बढ़िया कलरफुल नोट्स अवेलेबल है। आपको क्वालिटी दिखा देता हूं, जैसे चैप्टर 5 को ओपन करके देख लेते हैं अपन। देखो ये दिख रहा है अच्छे से, ये क्वालिटी के नोट्स आप लोगों को देंगे भैया। आप मेरे को इससे ऑर्डर भी कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।